गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूं अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. फिर से आज फिर से तुम्हें दौरा पड़ गया। वो बेसिकली इनको याद आया कि यार कितना टाइम हो गया मैंने क्रिकेटर नहीं कहा, तो वो थोड़ा सा Cricket is love for every बेसिकली Pakistani. इस बाद में क्रिस्प आ गया। हाँ, क्रिस्पी Crispy. खाया आपने? Very crispy but very old. Oh God! Look who's talking. I am 16 plus. I'm always young. 16 plus 28. जी नहीं, नो, आप बिल्कुल यूनुस को सीरियसली लेके जाए। यूनुस एक्चुअली मैं आपको बताऊं, यूनुस का केस है। हम इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको अपने साथ बिठाते हैं ताकि कुछ सीखे। और मैं और खराब हो रहा हूँ। अच्छा भैया, सबसे पहले बात कौन कर रहा है? हमारी खूबसूरत अनम। प्लीज। अच्छा, हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया मेरी बात करने का। हम आपको हमेशा मौका देते हैं, खूबसूरती का एजाज देते हैं। बहुत शुक्रिया अर्शिया। मैं बहुत इंस्पायर हो रही हूँ आपकी सलीस और नफीस उर्दू से। Okay. क्या बात है ना। अच्छा, मैं वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे काम कर रही हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मेरा वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैवलिंग के हवाले से है। आई एम श्योर घूमने फिरने का मैं तो किसी एक इंसान को भी नहीं जानती जो कहे कि मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है जिससे मैं बहुत सारी रिसर्च करके आई हूँ और मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, एंड आई एम श्योर एंड में आप बोलेंगे कि हम अभी जा रहे हैं घूमने के लिए। और आप जा भी सकते हैं क्योंकि किसी वीजा की जरूरत नहीं है, कोई झंझट, कोई प्रोसेस नहीं है। तो मैं बात करूंगी आज हिंगोल नेशनल पार्क पर। हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये कराची से कोई 160 किलोमीटर के फासले पर है और ये मकरान कोस्टल रीजन में वाक़ है। और इसके जो नियर बाय एरियाज हैं वो हैं गवादर और लसबेला, जो कि बलूचिस्तान के रीजन में आते हैं। अच्छा, 1998 में इसे एज ए नेशनल पार्क रिकग्नाइज किया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी खुसूसियात, इसकी खूबसूरती जो इसे मुनफरिद बनाती है कि मैं क्यों नेशनल हिंगोल पार्क का टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी इसकी चीज़ें जो इसको यूनिक करती हैं बाकी अदर। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें घूमना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, बट इसकी 2-3 बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी हैरान करेंगी, जो मैं बताऊंगी अभी। मसलन हाँ, अच्छा, इसमें जो इसका इलाकाई हिस्सा है, लाइक जो प्लेन मैदानी इलाका है, वो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि वो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। देन अगर आप उसके पहाड़ देखें तो बहुत अलग तरतीब के पहाड़ बने हैं, वाकई बहुत बेमिसाल हैं। यही वजह है कि सयाह खींचे चले आते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में भी चार चांद लगाते हैं। क्योंकि माउंटेन्स अगर किसी ने देखे हैं और कोई माउंटेन लवर है तो उसको पता है कि माउंटेन्स पे जाके आपको बहुत यू फील लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अलग ही फीलिंग है। वो कैफियत बहुत मुख्तलिफ होती है। अच्छा, ये तो इसकी एक बात होगी। एक और बड़ी अलग सी चीज़ है यहाँ की कि जो और ममालिक के हमारे बर्ड्स हैं, परिंदे, वो दूसरे कंट्रीज से माइग्रेट करके, हिजरत करके यहाँ पे आते हैं और वो परिंदे जो हमारे पाकिस्तान में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के नए परिंदे भी देखने को मिलते हैं जो कि लोगों का इंटरेस्ट ग्रैब करते हैं। वो यूजली वो चिड़ी, कौवा, वैसे वाले परिंदे हैं। अच्छा, जो मैं आपको अभी बात बताने जा रही हूँ वो मुझे ये टॉपिक जो मैं लाई हूँ उसकी सबसे यूनिक चीज़ लगी, बहुत मुख्तलिफ लगी, क्योंकि मैंने भी ये अभी तक नहीं सुना था। यहाँ पे एक स्वॉप क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान और ईरान के फ्रेश वाटर में होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के फ्रेश वाटर में। और उनका कलर भी दिखने में भी वो बहुत अलग होते हैं। उनका कलर आम क्रोकोडाइल्स की तरह नहीं होता, वो पीले सैंडी सा कुछ रेत का कलर होता है ना, वो उस किस्म के क्रोकोडाइल्स होते हैं। लाइट ब्राउन से, हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं, कुछ डल येलो सा कलर होता है। एंड इमेजिन आप एक जगह पे जा रहे हैं और उसके पानी में आपको येलो क्रोकोडाइल्स दिख रहे हैं। येलो स्नेक तो देखा होगा आपने, बट येलो तो अभी से मजे की बात पता है, जो लोग हेयर डाइज में उनको मैं बताती हूँ कि ऐश ब्लॉन्ड है उनका कलर। क्योंकि अगर आपने कभी ऐश ब्लॉन्ड कराया और आप उनको देखे तो लिखे ऐश ब्लॉन्ड क्रोकोडाइल्स। अभी से इंटरेस्ट, मेरा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कुछ। वेरी क्यूट, जस्ट डोंट गो नियर देम। नहीं, लेकिन जब वो टिक्का बना के खिलाएंगे ना, फिर पता चलेगा वो क्रोकोडाइल कैसे है। अनम की न्यूज से मुझे तो बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, मुझे तो जाना है। आगे बताएं। क्रोकोडाइल के पास मैं वही तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। अच्छा, सिंस ये पानी के करीब है, ये जो हमारा है हिंगोल नेशनल पार्क, तो यहाँ पे एक बहुत ह्यूज अमाउंट में मरीन लाइफ है। वहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी हैं और भी बहुत सारे पानी के आबी जानवर हैं
एंड बर्ड्स, एज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ब्यूटीफुल चीज वहाँ के चरिंद परिंद, इसमें ग्रीनरी है, माउंटेन्स है, और इवन इसकी जो मैंने जैसे आपको बताया पहले कि इसका मैंने एक पॉइंट बताया था कि प्लेन सादा इलाके है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब इसकी एक एक चीज इतनी खूबसूरत है कि आप एक कोने से निकल के दूसरे कोने में जाएंगे ना तो आपका वो होता है ना कि यार बस मेरा दिल भर गया, इंटरेस्ट लैक हो रहा है, नहीं, ये आपका ध्यान पकड़ के रखेगी, ये ऐसी जगह है। इस पार्क की एक और बड़ी ख़ास चीज़ है, यहाँ पे हिंदू जो मज़हब है उसके लिए मड वॉल्केनो के नाम से उनकी ज़ियारत गाह एक बनाई गई है, जिसमें हर साल स्प्रिंग बहार के मौसम में तकरीबन कोई 25,000 लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। और उनकी जो मड वॉल्केनो है, जैसे कि अगर लड़कियां सुन रही होंगी बात तो, और इनसे मैं पूछूंगी, मड वॉल्केनो इज समथिंग, एक मास्क है, इट्स अ क्ले, अगर आप इसे मुंह पे लगाते हो तो आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाती है। और ये इस दुनिया की रॉ मड वॉल्केनो मास्क, अगर इसमें से मिल जाए, जो कि मिल नहीं सकता है। अनम, इस बात से मुझे भी एक बात याद आई है कि वहाँ पर एक खूबसूरत से एक माउंटेन है जो कि बेसिकली वो दूर से देखें तो प्रॉपर एक लेडी की तरह पूरी इसकी शेप है, ठीक है। और एंजेलिना जूली जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने वहाँ का जो नाम था बेसिकली उन्होंने प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया था। और आप बेसिकली उन्होंने वहाँ पर विजिट भी किया था, तो प्रॉपर्ली उन्होंने सारी पिक्चर्स और ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर ली थी। तो मेरी खुद की ये क्यूरियोसिटी अब हो गई है कि मुझे भी वहाँ पर बंगाल नेशनल पार्क। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, प्रिंसेस ऑफ होप जो है, जो उनका स्टैचू बना हुआ है, मैं वहाँ पे गई हूँ, मैं गवादर, मेरा आना जाना होता रहता है। वैसे तो मैं हिंगोल की तारीफ करूँ कि वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, लेकिन राफिया जी ने बताया मुझे कि ये गई हुई है वहाँ पे बलूचिस्तान के रास्ते में, मतलब सारे रास्ते में एक तरफ आपको पानी मिलेगा और एक तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे, और कंटिन्यूसली पानी एंड पहाड़, और वो इतना मजेदार लगता है कि मतलब जन्नत वाला नजारा बिल्कुल। कुछ तो मैं आपको बताऊं, कुछ पहाड़ की तो ऐसी लगते हैं जैसे उनमें शेप्स बनी हुई हैं। एक बात मैं ऐड करूंगी कि अभी हम लोग जिस टेंपल की बात कर रहे थे रानीपुर का, मैं उस टेंपल पे एक्चुअली गई हूँ और बहुत ऊपर तक हम लोग चढ़ के गए हैं। और वहाँ जो हमारा टूर गाइड था उसने हमें बताया कि यहाँ सारे फेमस बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो तक आए हुए, अमिताभ बच्चन भी आए हुए, और पता नहीं उसने मुझे कितनी स्टोरियां बताई और यहाँ के वो क्या करते हैं। फिर वहाँ पे एक सेशन हो रहा था जो कि उनका पता नहीं, आई थिंक लर्निंग सेशन है, तो वो उस लर्निंग सेशन हो रहा था, और उस लर्निंग सेशन के बीच में उन्होंने हिस्ट्री बताई कितने हजारों साल, 32,000 साल पुराना, एग्जैक्टली। फिर उसने वहाँ से हिस्ट्री बताई, तो फिर एक एक चीज में आपका जो इंटरेस्ट वहाँ पे होता है। इतनी खूबसूरत वो जगह है, इतना खूबसूरत वो टेम्पल है, सब लोग उसको विजिट कर सकते हैं। और उस टेम्पल के रास्ते में जो पहाड़ियाँ आती हैं, आप उनको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। प्लीज अब तो दिल कर रहा है अब कि जाएं फौरन से। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल। मैं क्वेश्चन पूछूं? मैं वाइल्ड लाइफ पे फंसा हुआ हूँ। जैसे वो पार्क में जैसे हम लोग जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ के कोई मतलब खुले हुए हैं वो जानवर, सारी चीजें, क्रोकोडाइल्स हैं जैसे, तो कहीं अटैक करते हैं या कुछ ऐसी बैरियर सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है फॉर द पीपल? गार्ड्स हैं उनको, क्रोकोडाइल्स को गार्ड करने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं। और जो क्रोकोडाइल को थोड़ी पता है गार्ड है, नो, बट उनके वो बाउंड्रीज हैं, मतलब दे कांट कम ऑन द लैंड। क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर के ममालिक से टूरिस्ट आते हैं ना, तो आप वो जानवरों को ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकते, तो हर चीज फेमस पार्क है तो डेफिनेटली। और मजे की बात है वो बहुत सेफ है ना, इतना सेफ है कि लोग वहाँ पे रात को कैंपिंग भी करते हैं। एग्जैक्टली, दे स्टे देयर, तो यू नो यू कैन स्टे देयर। और रात का जो मजा आता है वो बॉनफायर करते हुए, क्लियर स्काई, सारे सितारे आपको लगते हैं आपके सर पे, आप सितारे काउंट नहीं कर सकते, इतने होते हैं। ये स्टार से मैं भी एक बात लेकर आई हूँ बड़ी मजे की। और हम ब्रेक पे चलते हैं, क्योंकि मैं एक बात करूँ, मजा तब आएगा जब आप बॉनफायर कर रहे हैं और आप कुछ पका रहे होंगे आग पे और साथ में क्रोकोडाइल आएगा, मेरा हिस्सा। गुड पॉइंट। क्या पता क्रोकोडाइल आके कहे नेक्स्ट यू। यू नेवर नो। अमेजिंग अमेजिंग। ब्रेक ले लें? यस, ब्रेक लीजिए। आप लेना? नहीं, आप ले। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खूबसूरत लगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके जी, हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद, यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तो मेरी हिस्टोरिकल और खूबसूरत जगह के बारे में आप लोगों को कुछ कहना है, कोई राय दीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं तो गई भी हूँ और मैं तो ओवरनाइट वहाँ पे कैंपिंग की थी बॉनफायर के साथ। इतनी कोई खूबसूरत जगह है, इतना कोई रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है कि एक वक्त में था बलूचिस्तान का, जब मैं सोचती थी जब क्या मट्टी होगी, रेगिस्तान, बट जाके पता चला सो ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत ये पार्क, वहाँ के बीचेस, वहाँ के पहाड़,
पहाड़ियाँ, उनकी शेप्स, उनकी शक्लें, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल एंड प्योर। अच्छा अनम का ना आज ये जो टॉपिक है, लिटरली मैं पहले ना शो से स्टार्ट होने से पहले चाय चाय बोल रही थी और चाय गरम गरम आई और मैंने एक सिप भी नहीं लिया क्योंकि मैं टॉपिक में इतना डीप ठंडी हो गई। इतना डीप चली गई और मुझे जिस तरह से बता रही थी ना तो मुझे सच में नहीं पता और मुझे ये भी था कि पाकिस्तान में या कराची के इतने करीब ये जगह कैसे हो सकती है। अब तो मैं खुद सर्च करूंगी फ़ोन पर और जाऊंगी। अच्छा मेरे सवाल में ना ये अक्सर दिमाग में मेरे सवाल आता है कि हम जब भी कोई इस तरह की जगह के बारे में सोचते हैं ना तो हम कहते हैं कि यार सेफ है, फैमिली के साथ जा सकते हैं, सेफ्टी, क्योंकि हमारे मुल्क में बलूचिस्तान का एक इमेज इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में बहुत अमन है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह और अल्लाह हमेशा रखे, आमीन। लेकिन फिर भी आपको होता है ना कि फैमिलीज के साथ आप जा रहे हो, गर्ल्स, क्योंकि बहुत सारे गोरख खेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो बीच में पता नहीं वो दादू समटाइम क्या होता था, वो कहते थे नहीं रात में ट्रैवल नहीं करें, ये नहीं करें, वहाँ के अपने जो मकामी हैं वो लोग मना करते थे। तो इसी तरह मैं अनम पूछ रही हूँ कि अगर जो रास्ता है वो रास्ता साफ है, मतलब चेक पोस्ट और मतलब दिन में जाए दिन में आए, दिन में जाए दिन में आए। नहीं मैं मजे की बात बताऊं, मैं गई थी बिल्कुल रात में, बिल्कुल रात में, मतलब नहीं, मतलब मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स थे, वो पूरी फ्रेंड्स। तो 2:30-3 बजे का टाइम था, हम लोगों ने तब वो ट्रैवलिंग के लिए रखा था क्योंकि रोड्स खाली और सब कुछ मिलता है और हम सुबह, क्योंकि हमें गवादर तक जाना था बाय रोड, तो हम लोगों ने वो टाइम रखा था। और वो कोई आई थिंक अगर आपने वो टाइम नहीं देखा ना और आपने उस वक्त स्काई की तरफ नहीं देखा, आसमान की तरफ नहीं देखा, तो आपने जिंदगी की बहुत बड़ी ब्यूटी मिस कर दी। एक साइंटिफिक रिसर्च है कि हर 3 महीने बाद आपको एक हफ्ते के लिए नेचर के करीब जाना चाहिए। तो इट्स वेरी गुड कि जैसे हम लोग शहर वाले लोग हैं जो फास्ट लाइफ और इतना बिजी हमारा स्केड्यूल होता है, तो वो रिलैक्सेशन के लिए, हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए 1 हफ्ता मिनिमम आपको नेचर के पास जाना चाहिए। आ जाया करो तो मेरे घर वहाँ कैसी बातें कर रही राफिल, आप जंगल में रहती हैं। मसला ये बच्चों से मिलवाएंगी ना। नेचुरल लोग भी तो होते हैं ना, नेचुरल एक होते हैं, आर्टिफिशियल लोग होते हैं, नेचुरल लोग। देखो मैं कितनी नेचुरल हूँ, तो यू शुड लिव अल्लाह नजर से बचाए। नेचुरल लोगों के साथ बैठती है ना राफिया जी, इसलिए। औरतें अच्छा जी, यहाँ पे मैं दूसरी आपको एक न्यूज़, एक्चुअली मैं आपको एक, इट्स मोर लाइक एन अवेयरनेस, मैं एक ऐड कर लूँ इस बात पे छोटी सी, क्योंकि जब आपने स्टार्स की बात की थी ना, मुझे एक बहुत मजे की एक बात याद आई है जो कि मैं ऐड करना चाहूंगी। गैलेक्सी में एक खूबसूरत सा एक स्टार है जो कि साइंटिस्ट ने प्रॉपरली इसके ऊपर सर्च किया है। वो पूरा डायमंड है और बेसिकली उसका नाम रखा गया है लूसी। ठीक है, लूसी, यस लूसी। हमारे यहाँ तो कुत्ते होते हैं मगर साइंटिस्ट ने उन्होंने बेसिकली उनका नाम जो है ये रखा है। बेसिकली जब यहाँ पर हमारे डायमंड्स बनते हैं तो वो अरबों खरबों कितना टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद ये प्रॉपरली एक हमारा जो एक छोटा सा एक डायमंड्स बनते हैं और बहुत महंगा होता है, बहुत गहराई में होते हैं और उसके बाद कितना साल लग जाते हैं कि इनको वापस ऊपर आते और इनको बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। आपको पता है जब ज़मीन में ये बन रहे होते हैं तो इनकी अलग अलग इनके कलर्स होते हैं जो कि हमें पता नहीं है कि नीचे कितनी कौन सी स्टेप बाय स्टेप नीचे जब ये जाता है तो कितने कलर्स में मुश्तमिल है ये सारी चीजें बनी हुई है। सो इसीलिए इतना खूबसूरत डायमंड्स है। तो मैंने कहा ये मेरी छोटी सी एक रिसर्च में जाना पड़ेगा भाई लूसी देखने के लिए। हाँ, तो वो बहुत खूबसूरत सा एक स्टार है जो कि बेसिकली वो हमारा डायमंड है। जाना तो चले, ठीक है चले जाएंगे, वापस भी आना पड़ेगा। और नाम देखिए राफिया जी कितना मजे का, लूसी। हाँ, लड़कियों का बस चले तो वो जो डायमंड वाला स्टार है ना वो ले आए दुनिया में। मैं तो वही कब्जा करके बैठ जाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। ये तुम्हारा हुआ। बेस्ट फ्रेंड इज डायमंड्स। मगर जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली उस पर नजर लगाकर बैठे हैं कि कब हम जाएं और उसको जो है वो लेकर आएं। बेसिकली उन्होंने प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च करके बैठे। मतलब इंसानों ने ना दूसरे स्पेस भी खराब करना है, जिस तरह से अर्थ खराब कर दिया आप लोगों ने, मतलब दूसरे स्पेस में जाके उनका भी माल लिया। अगर डायमंड वाला जो स्टार है वो दुनिया में आ गया ना तो डायमंड की वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, ये बात क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल अप्लाई होता है। सही बात है। पता नहीं उसका साइज क्या है, कितने साइज कितना बड़ा हो, अरबों खरबों, लाइक उसका जो कैरेट है वो अरबों खरबों से भी पता नहीं कितना ह्यूज है। नहीं, बट मेरा सवाल ये कि साइंसदान कब्जा करके बैठे क्यों हैं? क्या आपको अपनी बेगमात के लिए लेके जाना है? अरे मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चांद की जमीन बिक कैसे रही है। एग्जैक्टली, मेरा भी ये सवाल है। जमीन, ये आप प्लीज इस पे रोशनी डालिए। चांद ओन कौन करता है जो उसकी जमीन बेच रहा है? सुशांत सिंह। He did not उसकी own, थी। उसने एक लैंड लिया था वहां पे, तो दे कौन रहा है, कौन है इसका ओनर, किसके पास है वो जमीन? मुझे तो लगा अल्लाह का है चांद। ये मेरे ख्याल से यूएस दे रहा है क्योंकि उन्होंने अपना झंडा लगा दिया है। जो यूएस का झंडा लगाने से पूरा चांद उनका हो गया। रशिया वालों का हिस्सा उनका है, चाइना का उसका है,
वो एलन मस्क एक बंदा है जो कि उसने एक वो भेजा मार्स पे रोबोट, एंड उस पे लिखा उसने मेड इन अर्थ बाय ह्यूमंस। तो जिस दिन पहला बच्चा मार्स में पैदा होगा तो फिर हमारा एक और पासपोर्ट बनेगा जो कि हम अर्थ के हैं मार्स के, यस, टू ट्रैवल। अच्छा। क्योंकि 2023 में मे बी आई एम रॉन्ग विद द ईयर कि एक बैच जा रहा है सिंगल ट्रिप मार्स के लिए ह्यूमंस का, तो दे आर गोइंग टू लिव देयर, और वहां पे जो पहला बच्चा पैदा होगा फिर यहाँ पे हमारा एक और पासपोर्ट बनेगा। अच्छा, ऑलरेडी सॉरी Yes. इट्स ओके। नहीं। अच्छा यूनिस, मुझे ये है कि इंसानी लालच की ना कोई सरहद नहीं है। मतलब ये सच है कि अभी तक अगर आप देखा जाए अर्थ को, तो पहले आप लोग थोड़ा सा जमीनों पे लड़ना, बॉर्डर्स पे लड़ना, सरहद पे लड़ना, अब चांद पे भी मुझे जाके मतलब मुझे लगता है कि लोग यही कहेंगे ये मेरी जमीन है, ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, लेकिन प्लीज इस दफा पाकिस्तान छोटा मत दीजिएगा। और कायनात पे बहुत तो होटल population है। ऑलरेडी खुल चुका है वहाँ पर। यस, आपको पता है ना वहाँ पर जमीनें बिक रही हैं। होशियार। यस, मैं नेक्स्ट टाइम मार्स का तो स्टोरी मुझे लेकर आइडिया नहीं है, बट मून का है कि लैंड। अच्छा, राफिया जी ने पूरी दुनिया देख ली है अभी तक चांद पे। नहीं, बस चली जाए अब आप। मुझे लगता है मुझे एक लंबा ट्रिप रखना पड़ेगा, मून एंड मार्स टुगेदर, एमएम टुगेदर। हम बच्चों को भी ले जाएगा साथ। अच्छा भाई, आजकल जो एक स्कैम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है ऑनलाइन स्कैम की तरह, मैं ऑनलाइन डिलीवरीज की बात नहीं करी, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। जो मैं बात कर रही हूँ वो है जब हमारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड किसी की पेमेंट्स पे चला होता है। देयर डिफरेंट सर्विसेज, जिस तरह टैक्सी सर्विसेज है जिसमें आपने डाला हुआ है, फूड सर्विसेज है जिसमें आपने डाला हुआ है, कितनी बार आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर देते हैं अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है कि उनके कार्ड पे अचानक एक ट्रांजैक्शन हो जाती है, एकदम से पैसे कट जाते हैं कहीं किसी और मुल्क में बैठे हुए कि पता नहीं किसने यूज कर लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम लोगों की रिकवरी हुई है और काफी लोगों की तो लाखों करोड़ों में नुकसान हुआ है, रिकवरीज नहीं हुई है। तो ये राफिया जी कैसे हो रहा है? ये एक पूरा नाइजीरिया कर रहा है। टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी बनाई भी हमने तो हमें उसको खराब भी करना आता है, हमें उसको दूसरी तरह यूज भी करना आता है। तो खैर वो दूसरी तरह यूज हो रही है, लेकिन मैं आज आपको जो टिप बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग क्यों डालते हैं अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड कन्वीनियंस के लिए ना, कि आराम से पेमेंट हो जाए, या जब हम बाहर से कुछ मंगा रहे होते तो आराम से हमारी पेमेंट हो जाए, वो हम कैश ऑन डिलीवरी आके तो नहीं लेते हमसे, ऑनलाइन पेमेंट। एग्जैक्टली ट्रू। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आप एटीएम यूज करें या आप अपने ऑनलाइन केसेस पे यूज करें, अगर बहुत सारे हमारे अपने बैंक्स जो हैं हमें ऑनलाइन फोरम ऐसा दे रहे हैं, उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आप अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो है, वो जो भी कार्ड है आपका, उसको डीएक्टिवेट कर दें। डीएक्टिवेट, मैं इसको रोकने को नहीं कह रही, डीएक्टिवेट कर दें। डीएक्टिवेट करने के बाद आप जब आपको नेक्स्ट यूज करना हो एप्लीकेशन पे जाए, उसको एक्टिवेट करें, यूज करो, फिर दोबारा डीएक्टिवेट। ये आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो? हाँ, ये आप ऑनलाइन दुनिया में कोई आपका कार्ड मिसयूज नहीं कर सकता। ये एक तरीका है जो मुझे लगा और आप सबको जरूर बताना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, जिस तरह हम लोग की सोशल वेबसाइट्स की होती है, इसी तरह इसमें भी होता है कि जब तक एक कोड आपके नंबर पे आएगा नहीं वो ट्रांजैक्शन होगी नहीं। ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह आप अपने पैसे, अपना अकाउंट, अपना क्रेडिट, अपना डेबिट सब बचा सकते हैं। थिंक अबाउट इट एंड इट्स वेरी इजी टू डू। 2 सेकंड नहीं लगते इन सब चीज़ों में, सीरियसली। राफिया जी, मैंने सुना है कि वो जो उनकी स्लिप होता है, जो एटीएम से हम पैसे निकालते हैं और उसमें से एक स्लिप निकलती है, वो पर्ची भी उसको आप डिस्ट्रॉय कर दिया करें, क्योंकि मैंने सुना था उससे भी किसी का हैक, जी एग्जैक्टली, तो वो भी ना फेंका करें, क्योंकि मैं जब पैसे निकालने जाती हूँ नीचे इतना सारा लोगों की गिरी होती है। वहाँ पे एटीएम्स में डस्टबिन होता है। अनम, मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया अपना। मैं एटीएम गया कैश निकालने के लिए, यकीनन वहाँ पे तो आप घूमने जाती हैं वहाँ पे, एसी में सोने जाती हैं, तो कुछ लोग ना गर्मी की वजह से एग्जैक्टली मैंने भी देखा कि लोग सो रहे होते हैं। तो हमारे लोग इतने स्वीट है, हमारी आवाम इतनी स्वीट है कि सजेशन बॉक्स था, वहाँ पे लोगों ने चंदा डाला हुआ है। तो मतलब यहाँ से कैश आया, चलो भाई चंदा डाल दो। चंदा डाला हुआ था सजेशन बॉक्स में, चंदा डाला हुआ। अच्छा, मैंने पता है सजेशन बॉक्स में एटीएम की रसीदें डाली भी देखी हैं लोगों की। डस्टबिन खाली होता है और जो सजेशन बॉक्स साथ में पड़ा होता है उसमें एटीएम की रसीदें। अच्छा राफिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एटीएम मशीन यूज करने के बाद जो स्लिप निकलती है वो अपने पास रखें और घर आकर उसको डिस्ट्रॉय करें।
वहां पर फेंकने की जरूरत ही अपने पर्सनल डस्टबिन में। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल है, कब पता नहीं मुझे क्या हो गया, 2-3 एपिसोड से मेरा दिल चाहता है मैं यूनुस बन जाऊं। मतलब सवाल है ना। आप कोशिश करें, नहीं बन सकती। नहीं, ना कोई सवाल होगा ना आप यूनुस बन सकेंगी, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। Okay, शॉर्ट ब्रेक, we'll be right back. वेलकम बैक। एक सेइंग है कि अगर कोई एटीएम से निकाल के पैसे गिनता है तो उसके जो ट्रस्ट इश्यूज है ना वो बड़े हाई लेवल। एटीएम से निकाल के कौन गिनता है? गिनते हैं लोग। नहीं, यूनुस अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। नहीं, ट्रस्ट इश्यूज के इश्यूज होते हैं। एक बात मैं बताऊं, एटीएम से निकाल के आप गिने ना गिने, आप नोट जरूर देखें, असली है, आधा कटा हुआ तो नहीं आ रहा। ये वाले इश्यूज भी आए हैं लोगों के साथ। अच्छा राफिया जी, मेरा एक बहुत मासूमाना सवाल है। जी, दो सवाल है, सॉरी जी मिस बदामी। दोनों वैसे हो सकता है फीमेल वर्जन। एनीवेज, मेरे 2 सवाल है, एक अनम से वसीम भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, यूनुस से बोला है। खैर, मेरे 2 सवाल, एक अनम से है और एक यूनुस से है। अनम से है कि अनम कभी एटीएम कार्ड फंसा है, और यूनुस से सवाल ये है कि अच्छा यूनुस, हम जो, मुझे ना पैसे वाले इंसान से सवाल पूछते हुए बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको सैलरी मिली है सिर्फ आपको तो ऐसा हुआ है कि कभी हम जैसे एटीएम डालते हैं तो हम अपना कोड डालते हैं। आपने देखा होगा हर एटीएम में होता है कि कैमरा लगा होता है, तो मुझे पता नहीं क्यों कोड डालते हुए इतना डर लगता है। मुझे लगता है कि ये कैमरा जूम करे तो आपका कोड पता चल रहा है। आई डोंट नो, ये माइंड में आता है। मैं अक्सर कोड जो है ना डालती हूँ मैं हाथ, मेरे तो इतने छोटे छोटे हाथ हैं, छुपते ही नहीं है। राफिया जी, बुक ले जाया करो ना। हाँ, तो ये 2 सवाल है। ये आप दे दीजिए। पहला कौन? नहीं, पहले आप बताएं, आपका थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, मेरा तो फनी है। अच्छा, हाँ, स्कैम्स पूरी दुनिया में होते हैं और एटीएम को लेके बड़े होते हैं। अगर आपने नोट किया होगा 2-3 इयर्स बैक क्या हुआ था कि तब आप एटीएम में अपना कार्ड डाल रहे थे ना, निकालने के बाद एक और मशीन होती है उसके अंदर, लोग लगा के चले जाते हैं, तो वो ऑलरेडी आपके कार्ड के प्रिंट्स उधर ऑलरेडी सेव होते हैं। तो अगर आपका एटीएम कोई देख, इसलिए कहते हैं कि आप एटीएम पिन छुपा के किया करें। तो उससे क्या होता है कि अगर किसी ने अपना ऑलरेडी कार्ड आपने डाला हुआ, उसके प्रिंट्स वापस ऑलरेडी उसमें है कार्ड वाले में, एक कार्ड रीडर टाइप की एक चीज होती है। जब भी आप अपना कार्ड डालते हैं और कैश निकालते हैं तो एक रीचेक कर लिया करें कि कुछ उस जगह पे जहाँ पे आप कार्ड डालते हैं कोई चीज तो अटैच नहीं हुई हुई। अच्छा, मैं कहती हूँ ये आप कार्ड अंदर इंसर्ट करने से पहले ही चेक किया करें। एक वो जो ग्रीन सा बॉक्स बना होता है जिसमें हम कार्ड डालते हैं, जब किसी ने उसके ऊपर कुछ अटैच किया हुआ होता क्योंकि वो बड़ी कोई बहुत स्ट्रांगली अटैच नहीं होता वो। अगर आप उसको यूं पकड़ के खींचेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। आप उसको पकड़ के खींचे, अगर ओरिजिनल होगा तो वो कभी बाहर नहीं आएगा। और जो कि ओरिजिनल नहीं होता, जो लोग ऊपर से लगा के जाते हैं क्योंकि वो लूजली अटैच्ड होता है, उसको वो कभी भी स्ट्रांगली नहीं लगा सकते, तो बाहर आ जाता है। और राफिया जी की तरह मत खींचेगा कि अगर कार्ड नहीं लगा हो कुछ ऐसी चीज, वो एटीएम मशीन ही आपके हाथ में आ जाएगी। क्या बात है, बिल्कुल। और ये आपको पता है, ये प्रोडक्ट जो था ना, चाइना का प्रोडक्ट था। जी मुझे पता है, और हमारे यहाँ एक मॉल में बहुत ज्यादा हुआ था। जितने लोगों ने वहाँ कार्ड यूज किया था, एक पर्टिकुलर बैंक का, उनके बैंक्स खत्म हो, बैंक करप्ट हो गए थे बेचारे। अनम, आपसे एटीएम कार्ड कभी फंसा? हाँ, एक दफा मशीन मेरा कार्ड निकल गई थी। फिर मैं सुबह तक वहाँ टिकटिकी लगा के बैठी रही। सीरियसली? किडिंग मी ऑन दैट? नहीं, मैं बैठी नहीं रही। एक्चुअली टाइम हो रहा था कोई 4:30 और आपको पता है अराउंड 5 बैंक्स का क्लोजिंग टाइम होता है। तो फिर मैं अंदर की, वो जो मेरा एटीएम का था वो बिल्कुल उसके बैंक के साथ ही बना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब प्लीज मेरा ना कार्ड अंदर फंस गया है एटीएम मशीन में, आप निकाल दें। कहते नहीं, एटीएम में है तो सेफ है, कोई मसला नहीं है, आप कल आ जाइएगा और ले लीजिएगा। और मैं कल आई तो उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा, वापस भी गए। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था, मैं राफिया जी, मैं आपसे भी और अर्शिया और आपसे भी, तीनों से पूछना चाहती हूँ। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि एक होता है इंटरनेशनल एटीएम कार्ड, ठीक है? तो मैं ईरान में थी, तो वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग और वो कार्ड बना हुआ था। तो मुझे ये हुआ कि मैं वहाँ पे, जैसे ही मैंने रोड्स पे एटीएम थे, मैंने डाला, अब मुझे ना वो पर्शियन में समझ नहीं आ रहा था, इंग्लिश और पर्शियन होता, तो मैंने कोई गलत बटन प्रेस कर दिया था, मेरा कार्ड फंस गया था और मैं अकेली थी तब। और लिटरली कार्ड फंस गया था, कोई कैश नहीं था, कुछ नहीं था। ओह माय गॉड। और मुझे भूख लगी थी, और मैं सच्ची एक बात बता रही हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि सम टाइम, मतलब ऐसे टाइम पे भी आपके साथ ये चीजें होती हैं, तो तब क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से? खैर उस टाइम तो पाकिस्तान नहीं था, अपना मुल्क नहीं था कि किसी से भी हेल्प ले लेते, कुछ पर्शियन भी नहीं आती थी, वहाँ के लोगों को इंग्लिश कम आती थी। तो आप यकीन करें, मैं एटीएम के बाहर खड़ी हुई रो रही थी और मुझे नहीं पता था कि कैसे निकलेगा, क्योंकि वो बैंक नहीं था ना, रोड का एटीएम था, और मुझे पता भी नहीं इसका क्या सिस्टम होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा।
तो मुझे याद है कि मैं रो रही, तो एक अंकल ने आके पूछा, मैंने कहा मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मैं होटल में भी जाऊंगी क्या ऑर्डर करूंगी, और होटल भी कैसे जाऊंगी, कैब वाले को भी तो पैसे देने होते हैं। पहले तो उन्होंने देखा कि अच्छा बच्ची कोई ड्रामा नहीं कर रही, कुछ हुआ होगा, फिर खैर उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया, लेकिन ये बहुत मसले होते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मैं आपको बताऊं, हम पैसे रिटर्न किए उस नहीं, बाबे के? उन्होंने कहा आप आज से मेरी बेटी है, और अभी तक वो मुझसे बात आपको हर करते कोई बेटी बना लेता है। हैं। वही थी क्यूट। छोटी सी इसलिए आप एक मजे का इसी से रिलेटेड वाकया शेयर करती हूँ। देखिए हम पाकिस्तानियों की आदत है, जब कोई चीज नहीं चल रही होती तो हम उसे मारते हैं और चल जाती है। और वो हाँ, चल जाती है। रिमोट नहीं चल रहा तो वो पटक पटक के मारते हैं, वो चल जाता है। तो मेरा एक दफा एटीएम कार्ड अंदर गया, अंदर ही गया, मतलब बाहर ही नहीं आया। मैंने पकड़ के एटीएम मशीन की पिटाई शुरू कर। बाहर आया? नहीं, वो तो बाहर नहीं आया, बैंक से एक बंदा बाहर आया। क्या हो गया मैडम जी? क्या कर रही है? मैंने कहा मेरा एटीएम कार्ड खा गया। रेसलर राफिया। एटीएम ने बोला कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। फिर उसने भी मेरे से उसने कहा कि एटीएम कार्ड रह जाता है, अक्सर लोगों के साथ ये होता है, आप थोड़ी देर बैंक में बैठे, मैं आपको निकलवा के दे देता हूँ। Yes. आप मारे नहीं एटीएम को। कैमरा से देखा होगा उसने। एग्जैक्टली। मैं भी एक बात, छोटी सी बात ऐड करूंगी इसमें। नहीं। नहीं करूँ, ओके। एटीएम में मैंने अपना कार्ड मैंने डाला, और उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ कि पैसे आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। कार्ड तो वापस आ स्टक हो गया होगा। हाँ, नहीं, पैसे कार्ड वापस आ गया, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं कार्ड आ आया। गया। 5 मिनट तक मैं वेट करती हूँ, इसको दर्शन करती रही कि यार वो बाहर निकले और मुझे पैसे दे दे। अच्छा तुम होती नहीं उंगली मार के देख रही थी? नहीं, फिर मैंने सोचा कि कार्ड तो आप आ गया था ना, और वो सब चीजें प्रोसेस भी हो गया था, तो मैं वेट करके ना मैं चली गई। मैंने कहा हो सकता है मशीन खराब है, हो सकता है अकाउंट में पैसे ना हो। नहीं कहानी पूरी सुने। जी, जी, जी। मैं जैसे टर्न किया ना, मम्मा वहीं खड़ी रही। मामा कह रही नहीं 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 आएंगे, वो 5 मिनट तक तुम वैसे ही वेट कर रहे थे। आएंगे। माँ है ना, उनके 6th सेंस फौरन से काम, नहीं आएंगे आएंगे। अच्छा वो जैसे ही मैंने टर्न किया, मैंने कहा नहीं आ जाए, मैं अपना बैग में डाल रही थी, पूरी सारी चीजें डाल रही थी, और उसके बाद मम्मा ने देखा ना तो पैसे देनी, कह रही देखो तुम जा रही थी, पलट एग्जैक्टली। अगर ये मुझसे प्यार करती है तो पलटी। वो साउंड बड़ी क्रेजी थी ना, गड़ 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 जो आती है, और पैसे वो निकलते sound हैं। लगता भी बहुत अच्छा। और खुशी हो रही आपको होती है। उसी साउंड के बीच में जो है आपको अपना पैसे निकालने होते हैं, और ना वापस अंदर चले जाओ। जी। और कभी कभी स्लिप आती है तो बहुत दुख होता है, इतने निकाल लिए, इतने रह गए। ये बात तो है। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा ही टाइम है एटीएम की शश के एंजॉय करने का, फिर तो हम क्रिप्टो पे जाने वाले हैं। डिजिटल, ये डिजिटल करेंसी प्रो है, यो कि Yes. डिजिटल आएगा ही आएगा। इन्होंने लेकिन इन्वेस्टमेंट कर दी है। मैं नया इनकलाब लाऊंगी। नया पाकिस्तान आप भी बनाएंगी? नया पाकिस्तान बन चुका है, हम इमरान सिर्फ खान तब्दीलियां साहब लाएंगे क्योंकि मेरे इमरान खान साहब आ चुके हैं। मैं हमेशा से तब्दीली कहती आ हूँ, चुकी है। नया पाकिस्तान बन चुका है, बस फील नहीं हुआ। लेकिन बन चुका है। ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है। फीलिंग के लिए अच्छा एम्बियंस चाहिए, अगर पाकिस्तान का एम्बियंस अच्छा नहीं, हो मेरी जाए। नाम हो गई, मुझे भी ना डायबिटीज हो गई तो मुझे नाम हो गई, तो मुझे पता नहीं चलता। डायबिटीज? नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। नया आपको पाकिस्तान देख के लोगों को नया डायबिटीज होती पाकिस्तान है। किसी से नहीं बनेगा, नया पाकिस्तान आपके और मेरे एफर्ट्स से बनेगा। राफेल हम जी। सबके वाह। अपने पर्सनल इंडिविजुअल एफर्ट्स। कैसा आपने सोच। टर्न मारा है ना। राफेल वाह। जी आपके लिए एक लाइन खुश की बात। राफेल जी आपके लिए एक लाइन थी, आपको देख के लोगों इरशाद। को डायबिटीज होती है। ओए होए क्या देखो यूनुस के expression। मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। कायनात ये वाहिद ऐसी डायबिटीज है जो लोग फख्र से बताएंगे कि राफेल जी ने दी है, वरना लोग अपनी बीमारी छुपाते हैं। हमारे पास टाइम है तो मैं एक चीज शेयर करना चाहता बिल्कुल हूँ। कर दें आप, जल्दी से कर दें। जल्दी से कर दूं? 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट है मेरे पास। ओके जी, थैंक यू सो मच। अब्राहम ओके राफेल। अब्राहम मैस्लो एक रशियन अमेरिकन राइटर थे, फिलोसोफर थे। 1943 में उन्होंने एक थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ मोटिवेटिंग पीपल, और फिर 1953 में मोटिवेटिंग जी फिर 1953 में उन्होंने एक प्रॉपर बुक बनाई इस पे। इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिससे कि डिजायर्स और आपके जो मोटिवेशंस हैं काम करने के, कोई भी जॉब करने के, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक पिरामिड बनाया जिसपे उन्होंने अपनी सारी चीजें एलैबोरेट की। जैसे सबसे नीचे है एक बेसिक फूड, क्लोथ, शेल्टर, उसके ऊपर आती है सिक्योरिटी, रोटी कपड़ा मकान। जी, उस सिक्योरिटी आपकी सेफ्टी की नीड्स, फिर आती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपकी फैमिली की, फिर होती है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो टॉप पे है, जो डिजायर आपकी है। अब ये जो थ्योरी थी अप्लाई हुई डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स में, फर्दर पॉलिटिकल पार्टीज में हुई, और हमारी भी एक पार्टी है जिसका मोटो यही है। वो मैडम ने कह दिया। जी रोटी कपड़ा तो मकान। जी जी वो बेसिकली यही था
क्यों मॉडल्स था कि एक इंसान को उस टाइम पे जब लोगों ने बिजनेस मॉडल में इनको इंक्लूड किया गया इस थ्योरी को, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो बेसिक डिजायर है, नीड है, वो आपका बेसिक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल उससे ऊपर है, आपके पास ये नीड पूरी है, आपकी फैमिली भी ठीक है, आपकी डिजायर, तो आपको वो जॉब नहीं मिलती। उस पर्टिकुलर तबके को ही जॉब मिलती थी, उसकी नीड है, क्योंकि वो डिजर्विंग है उस पोस्ट के लिए। नहीं तो because उसको जरूरत, उसको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है उस चीज। मिसयूज किया गया इसको। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट है, एक फाइन आर्टिस्ट है, जिसके पास बेसिक फूड की टेंशन नहीं है, दूसरे फैमिली के इश्यूज नहीं है, चीज नहीं है, तो वो उसको कोई जॉब दी जाती थी तो उसको था क्या ये मेरी एक डिजायर अचीव करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, जो कि एक बिल्कुल टॉप है, वो स्पिरिचुअलिटी पे भी जा सकती है। तो ये मॉडल्स जो थे, ये जो एक मॉडल बनाया था, इसको फर्दर फिर इन लोगों ने एक और थ्योरी आई जिसने इसको डिस्कार्ड कर दिया कम्प्लीटली। बट अगर ये देखा जाए तो आप देखें कि हमारा मजदूर तबका है, उसको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से कंसर्न है, उसको कंसर्न नहीं है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ हो रहा है, उसको कंसर्न नहीं है कि इसकी वजह से मुआशरे में कुछ बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही है। पॉइंट्स पे स्टेबल होगा तो आगे एग्जैक्टली। तो वो एक बनाया हुआ होता है कि आपको एक बड़े जो यूजुअली बादशाह थे वो यही करते थे कि अवाम को तंग ही रखते थे। अच्छा। जब इनका पेट फुल हुआ तो ये सवाल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सवाल करेंगे। लेकिन Exactly. जब एक मजदूर कमाई पर डे 200 रुपए रहे तो उसको क्या मुल्क की तरक्की या टैक्स दूं कि मुल्क और ज्यादा जो है आगे जाए, वो तो और अपना कायनात बेसिक ही को- देखेगा ना कि रोटी कपड़ा मकान सिर्फ नारा लगाने की हद तक नहीं है, बहुत लोगों की जरूरतियात है। हम तो सोचते हैं ना कि ये अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, जो लोगों का बेसिक है बस उनको वो ही दे दें तो मुल्क खुद ही तरक्की यू कर स्टिल हैव लेगा। दैट बुक? नहीं, आई रेड इट ऑनलाइन। ओह, यू रेड इट ऑनलाइन। इसका मुझे लिंक 1953 आप लोग भी जरूर ये बुक पढ़िएगा। बुक It's का very नाम old बताइए। book. It's a theory of motivating people by Abraham Maslow. मॉस्को में रहते थे। ये रशियन रशियन अमेरिकन अमेरिकन। राइट, चलिए जी, थैंक यू सो मच। You're और welcome. ऑल राइट, व्हाटएवर, यहाँ हम लोग चलते हैं बिकॉज हम सबके प्रोग्राम का टाइम खत्म है, हमारा टाइम अभी चल रहा है, बहुत नीचे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। और कभी भी आप लोग ऐसे मत सोचिएगा, कभी भी ऐसे मत सोचिएगा कि दिस इज इट, इसके अलावा इसके आगे मेरी जिंदगी नहीं है, यहाँ बस खत्म हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं नहीं कर सकती। कभी भी ऐसे मत सोचिएगा। दिस इज नोन एज डिसअपॉइंटमेंट एंड मायूसी, और मायूसी अल्लाह को सख्त नापसंद Never है। degrade yourself. Yes, always expect high from yourself. On that note, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।